हेलो दोस्तों, मैं अर्जुन राजपूत आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट ट्रिक में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आज हम पढ़ने वाले हैं हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं वो हम सीखने वाले हैं। उससे बेस कुछ जो न्यू फार्मूले होते हैं वो भी हम जानने वाले हैं, जिससे क्या है क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी लगेगी। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अंत तक देखिए और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को, अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, आइए हम चीज़ों को समझते हैं। चलिए आइए चीज़ों को सीखते हैं और समझते हैं क्वेश्चन किस तरीके से बन सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं जिस जो कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन को बनाने में हमारी हेल्प करेंगे। ठीक है, कुछ फार्मूले हैं, मतलब कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जो याद रखने वाली चीज़ें हैं वो याद कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक हम ट्रायंगल लेते हैं जिसको हम समझते हैं कि अगर एंगल दिया रहता है तो किस तरीके से हम जल्दी से जल्दी उस चीज़ों की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर हम देखते हैं कि अगर हमारा ये जो थीटा है, अगर वो हमारा कहीं ना कहीं 30 डिग्री दिया हुआ है, ये तो हमारा क्योंकि 90 डिग्री का एंगल होता है हमेशा, तो ये हमारा 30 है, 90 है, तो ये हमारा कितना होगा, 60 डिग्री होगा। तो इसके सामने की वैल्यू जो होगी हमेशा वो ए होगी, इससे हमको डोनेट करना है। और इसके 60 डिग्री के सामने की जो वैल्यू होगी कहीं ना कहीं a√3 होगी। ठीक है, और 90 डिग्री के वैल्यू के सामने की जो वैल्यू होगी वो होगी 2a। ये चीज हमको याद रखना है। ठीक है, जो जल्दी से जल्दी हमको क्वेश्चन सॉल्व करने में हमारी मदद करेगी। ठीक है, सेकंड चीज हम और पढ़ लेते हैं। सेकंड चीज पढ़ लेते हैं, वो भी चीज बहुत जरूरी है क्योंकि ना वो भी क्वेश्चन को हेल्प कर सॉल्व करने में हमारी हेल्प करेगी। ठीक है, अगर हम देखते हैं ये अगर 45 डिग्री है, ये तो हमारा ऑब्वियसली 90 डिग्री होगा, ये भी हमारा 45 डिग्री है। तो इसके सामने की जो वैल्यू होगी वो ए होगी, इसके सामने की वैल्यू जो होगी वो ए होगी, और 90 डिग्री के सामने की जो वैल्यू होगी a√2 होगी। ये चीज जो है हमारी कहीं ना कहीं हम इस चीज को याद रख सकते हैं, इससे क्या डायरेक्टली क्वेश्चन का सोल्यूशन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, थर्ड हम पढ़ते हैं। ये क्वेश्चंस कहीं ना कहीं बहुत कम आता है, पर इस चीजों को याद रखने में, क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत आसानी रहेगी। ठीक है, ये चीज आप डोनेट करते हैं, मतलब ये आप कर सकते हो, यहाँ ABC है सारी चीजों में। ठीक है, आप इसको देते हैं 1ABC। आप जब देखते हैं इसके सामने जो है 15 डिग्री का अगर कोण है, तो ये कितना होगा, ये हमारा 75 डिग्री का होगा, और ये जो हमारा होगा 90 डिग्री का होगा। ठीक है, अब देखते हैं 75 डिग्री के सामने का जो एंगल होता है हमारा, उसका जो मान होता है वो कहीं ना कहीं √3 - 1 होता है। ठीक है, और 75 डिग्री के सामने की जो वैल्यू होती है वो √3 + 1 होती है, और इसके सामने की वैल्यू जो होती है 2√2। ये चीज हमको याद रखना है। ठीक है, इन चीजों से क्या है क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो सकते हैं। और चीज हम याद कर लेते हैं, इस पे 3 वैल्यू और बनती है, वो भी हम याद कर लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, जब हम इस चीज को देखते हैं क्वेश्चन के थ्रू, मैं आपको समझाऊंगा ये क्वेश्चन, पर आप इनको याद रख लीजिए। अगर यहाँ पे जो है 30 डिग्री का एंगल है, और यहाँ पर जो है 60 डिग्री का अगर एंगल है, ठीक है, तो किस तरीके से चीजों को याद रखना है हमको। ये जो वैल्यू होगी वो हमेशा डी होगी। ठीक है, ये आपको रखना। इसकी जो वैल्यू होगी वो कहीं ना कहीं ये हाफ होगी डी की। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना, डायरेक्टली क्वेश्चन में वैल्यू को पुट करके आंसर निकल जाते हैं। ठीक है, वो भी आपको याद रखना। और इसके सामने की जो वैल्यू होगी वो होगी √3। ये 60 डिग्री के सामने की वैल्यू को इस तरीके से हमको समझना है और याद रखना है, क्योंकि ये डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछी जाएगी, उसको हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, सेकंड देखते हैं। ये जो हमारा है, ये हमारा 30 डिग्री का है, ये हमारा 40 डिग्री का है। ठीक है, इसकी जो वैल्यू है उसको नीचे की इस ये वाले पॉइंट से पॉइंट की डिस्टेंस को हम डी डिनोट करते हैं। अगर इससे इसकी देखते हैं तो ये हमारी हो जाएगी d/2 √3 + 1। ठीक है, ये हमारा 45 डिग्री की है। अब यहाँ हमारा 45 है तो यहाँ भी हमारा 45 होगा, तो सेम ये इसकी वैल्यू जो होगी वो कहीं ना कहीं इसी की वैल्यू सेम होगी। ठीक है, ये हम याद रख लेते हैं डायरेक्टली। तो ये चीज हमने निकाल ली। अब हमारा एक और बचा है, वो चीज भी आपको याद रखना है कहीं कि ना। ठीक है, वो भी देख लेते हैं हम फटाफट। ये हमारा एक एंगल हो गया, ये हमारा एक और एंगल हो गया। अब देखते हैं कौन सा है। देखिए, ये हमारा जो है 45 डिग्री का है, ये हमारा हो गया, सपोज करो ये 60 डिग्री का एंगल हमको दिया गया है, ये सारे एंगल हमको दिए रहेंगे। ठीक है, ये डायरेक्टली है, जिन चीजों को एंगल दिए रहेंगे और हम उन चीजों से डायरेक्टली वैल्यू में पुट करके आंसर जल्दी से जल्दी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हमारा डी हो गया। सपोज करो इसकी वैल्यू अगर डी है, तो इसकी जो वैल्यू होगी, सपोज 60 डिग्री के सामने की वैल्यू जो नीचे की वैल्यू होगी d/2 √3
+1, ये वैल्यू रहेगा। इसके सामने की वैल्यू होगी जो 60 डिग्री के सामने की जो वैल्यू होगी वो होगी /2 √3 कोष्ठक के अंदर √3 + 1। ये वैल्यू हमें सारी वैल्यू को हमको याद रखना है, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन को बहुत इजीली सोल्व करने में हमारी हेल्प करेगी। ठीक है, अब इस सारी वैल्यू को हम कैसे पुट कर सकते हैं वो हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, आइए हम इन चीजों को और अच्छे से समझ लेते हैं। चलिए ठीक है, हम करते हैं 1 बाय 1 क्वेश्चन और समझते हैं इन चीजों को। क्वेश्चन क्या लिखा हो, किसी टावर के पाद के आधार से 50 मीटर की दूरी पर देखने पे एक उन्नयन कोण जो है वो कहीं ना कहीं 30 डिग्री का हो तो टावर की हाइट हमको निकालना है। सबसे पहले हमको एक अच्छा क्वेश्चन को समझ के डायग्राम ड्रॉ करना है, जिससे क्या है हमारे को क्वेश्चन को सोल्व करने में बड़ी आसानी होगी। ठीक है, अब देखते हैं ये एक टावर है। ठीक है, क्या लिखा है, टावर के पास से 50 मीटर की दूरी पर, मतलब ये टावर के ये पाद होगा, इससे 50 मीटर की ये दूरी, मतलब ये 50 मीटर की दूरी पे जो उन्नयन कोण है, क्योंकि उन्नयन कोण हमेशा नीचे से ऊपर देखा जाता है। ठीक है, ये चीज भी आप याद रखिए। तो ये 30 डिग्री का, कहीं ना कहीं ये एंगल जो हमारा है 30 डिग्री का ड्रॉ हो रहा है। तो टावर की हाइट बताना, मतलब हमको ये चीज निकालना है। तो इससे सबसे पहले हम जल्दी से जल्दी कैसे निकाल सकते हैं उस चीज को सोचता है। ठीक है, ये हमारी क्या है 50 है। तो देखिए आप ये जो डिग्री होती है हमारी कितनी है, कुछ पहले हमने चीजों को समझ चुके हैं। तो ये हमारी होगी 90 डिग्री और ये जो होगी हमारी कहीं ना कहीं 60 डिग्री। अब आप देखते हैं 60 डिग्री के सामने की वैल्यू हमारे पास कितनी लिखी है, 50 लिखी हुई है। कितनी लिखी हुई है, 50। आप आपने पहले क्या पढ़ा हुआ है, 60 डिग्री के सामने की अगर वैल्यू कोई होती है तो वो हमारी होती है d/2। ठीक है, क्योंकि आपने पहले देख चुके हैं। आप अगर आप चीजों को भूल गए हो तो आप फिर से एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर लेना, चीजों को समझ लेना, फिर आगे आप एक बार इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, इसकी जैसा कि क्वेश्चन पे लिखा होगा तो एक बार हम फिर से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पे दिया हुआ है कि ये हमारा जो एंगल है वो 30 डिग्री का कहीं ना कहीं बन रहा है। तो आपको पता होता है कि अगर ये 30 डिग्री का बन रहा है तो कहीं ना कहीं ये 60 डिग्री का बनेगा। इसके सामने की वैल्यू होती है वो ए होती है, इसके सामने की वैल्यू होती है a√3 होती है, और ये इसके सामने की वैल्यू कहीं ना कहीं 2a होती है। तो हमको जो वैल्यू दी हुई है 50, ये कहीं ना कहीं इसके इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ से हम ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। ए की वैल्यू होती है तो ए का हम इसके नीचे इसको पहुंचा देते हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारी ए की वैल्यू हो जाती है कितनी, 50/√3। तो हमको यही निकालना था, टावर की ऊंचाई निकालना था। हमको पता है टावर की ऊंचाई क्योंकि ए के सामने है तो उसको हम ए से डिनोट करते हैं, तो कहीं ना कहीं इसकी ए की वैल्यू, हमारी ऊंचाई जो हाइट है वो ये आ जाएगी। ये एक कहीं ना कहीं शॉर्ट ट्रिक होती है जो क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी करने में हमारी हेल्प करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसको भी अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। कोई कोई सीढ़ी की दीवार की इस तरीके से टिकाकर रखी गई है कि उन्नयन कोण 60 डिग्री रहे, है ना, तथा सीढ़ी के पाद से दीवार की जो दूरी है 7.5 मीटर है। तो सीढ़ी की लंबाई हमको निकालना है। ठीक है, ये चीज भी बहुत अच्छे से हम कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक अच्छा डायग्राम ड्रॉ करते हैं जो क्वेश्चन के थ्रू हम समझते हैं। ये हम देखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने देखा कि ये जो सीढ़ी है, ये सीढ़ी जो है पास से ये दीवार के थ्रू माध्यम से ये टिकाई गई हुई है। ठीक है, ये जो एंगल जहाँ पे ड्रॉ हो रहा है वो कहीं ना कहीं 60 डिग्री का। अब देखते हैं अगर ये यहाँ पे 60 डिग्री का अगर एंगल हो रहा है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो होगा वो 30 डिग्री का होगा। ठीक है, और यहाँ पर जो होगा कहीं ना कहीं हमको 90 डिग्री का होगा। जैसे हमको पता है कि 90 डिग्री के सामने हमेशा 2a होता है, इसके सामने की जो वैल्यू होती है हमारी ये होती है, इसके सामने की वैल्यू जो हमारी होती है a√3 होती है, ये हमको पता है। इससे हमको क्या करना है, डायरेक्टली क्वेश्चन में हम जब इस वैल्यू को इक्वल रखेंगे कहीं ना कहीं हमारा आंसर जो है वो जल्दी से जल्दी आएगा। ठीक है, तो आप देखते हैं कि आपको जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 7.5 मीटर है। क्या है, ये दीवार की दूरी है, मतलब ये दीवार की जो डिस्टेंस है ए बराबर हमको दिया हुआ है 7.5। तो हमको निकालना क्या है, देखो हमको निकालना है सीढ़ी की लंबाई, मतलब सीढ़ी हमारी क्या है, ये क्योंकि यही रखी हुई दीवार से तो सीढ़ी हमारी यही है। तो ये सीढ़ी की लंबाई क्या निकालता है, 2a। तो a बराबर हमारे पास है 7.5। तो डायरेक्टली हम इस वैल्यू को इसको पुट करेंगे, 7.5 बराबर 15। तो ये हमारी जो आ गई है सीढ़ी की लंबाई आ गई है, मतलब ये जो है लेंथ कहीं ना कहीं ये 50 मीटर है। ठीक है, ये चीज हम डायरेक्टली समझ चुके हैं। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि किसी मीनार के पास से 30 मीटर की दूरी से देखने पर टावर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। ठीक है, अब हमको क्या देखना है, मीनार की ऊंचाई निकालना है। तो सपोज करिए ये हमारी एक मीनार है, उसके हमारे पास से 30 मीटर दूरी पर एक जो एंगल बन रहा है हमारा 45 डिग्री,
बन रहा है, ठीक है, ये हमारा 45 डिग्री का बन रहा है। अब आपको पता है अगर ये 45 डिग्री का बन रहा है तो कहीं ना कहीं ये हमारा जो एंगल होगा वो भी 45 डिग्री का बनेगा, और ये जो हमारा होगा ये 90 डिग्री का होगा। तो 90 डिग्री का होगा, ठीक है। अब आप पता है आपको 45 के सामने से हमको क्या डिनोट करते हैं, इसी को हम ए बोलते हैं और इसी को हम ए बोलते हैं, मतलब ए की वैल्यू अगर हमारी 30 डिग्री है तो ये हमसे क्या पूछा, हाइट, तो ऊंचाई भी हमारी क्या होगी, वो भी कहीं ना कहीं हमारी 30 मीटर होगी, क्योंकि 45 और 45 की वैल्यू एक ही होती है। ओके, चीजों को आप समझ चुके होते हैं। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, जो चीजें कहीं ना कहीं दो एंगल की वैल्यू लिखी रहती है उसको किस तरीके से जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, वो चीज आज हम समझते हैं, ठीक है। ठीक है, आइए हम इस क्वेश्चन को और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति नदी के किनारे पर खड़ा है और वह गौर करता है कि नदी के दूसरे किनारे पर स्थित पेड़ की सीध से उसका जो उन्नयन कोण है वो कहीं ना कहीं 60 डिग्री का है। तब वह किनारे से 30 मीटर की दूरी पर जाने पर वो कोण जो है 30 डिग्री हो जाता है, तो नदी की चौड़ाई हमको निकालना है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन से हम एक अच्छा डायग्राम ड्रॉ करते हैं जिससे क्वेश्चन को हमको समझने में हेल्प मिलेगी, ठीक है। अब हम देखते हैं, ये नदी के किनारे एक जो पेड़ है, ये हमारा नदी के एक किनारे पेड़ है, इससे इसका एक ये किनारा है, ये एक ये किनारा है और ये एक ये किनारा है, इसका जो एंगल है कहीं ना कहीं हमारे पास 60 डिग्री है, ठीक है। अब आप देखते हैं क्या बोल रहा है कि 30 मीटर की दूर जाते पर ये कोण 30 डिग्री हो जाता है। अब हम यहाँ से अगर 30 डिग्री जाते हैं तो ये जो एंगल है हमारा कहीं ना कहीं 30 डिग्री का ड्रॉ हो जाता है। ये जो हमारा हो गया 30 डिग्री हो गया। अब आपको ये चीज़ें बेसिक पता है कि इन चीज़ों को किस तरीके से हम जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपको पता है ये हमारा जो होता है वो डी होता है, ये हमारा जो होता है डी/2 होता है, ठीक है, ये आपको डायरेक्टली पता है, और ये हमारा जो होता है डी/2√3 होता है। तो आपको ये पता है कि जब ये डी की वैल्यू यहाँ 30 डी हुई तो डी/2 की वैल्यू कितनी होगी, 15। तो आपको डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व हो गया, और आपसे यही पूछा है कि नदी की चौड़ाई क्या है, नदी यही है, नदी की चौड़ाई आपसे पूछी है तो वो हो जाएगी आपकी 15 मीटर। ये डायरेक्टली आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को और पढ़ते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जब उन्नयन कोण 60 डिग्री से 45 डिग्री हो जाता है तो मीनार की परछाई जब 20 मीटर बढ़ जाती है, ठीक है, ये चीज भी आप देखते हैं कि 20 मीटर बढ़ जाती है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आपको मीनार की क्या ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए अब आपको क्या करना है, एक क्वेश्चन को समझ के आपको ये ड्रॉ कर लेना है। देखिए ये आपका एक उन्नयन कोण है जो कितना है 60 डिग्री, आपको देखा आपने ये ड्रॉ कर लिया से 45 हो जाता है। अब यह क्वेश्चन से पढ़ेंगे आप तो ये देखते हैं ये 45 हमारा हो जाता है, ठीक है, ये हमारा हो गया 45 हो जाता है, तो मीनार की परछाई तो 20 मीटर बढ़ जाती है, 20 मीटर बढ़ जाती है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है हमको। जैसे कि आपने आगे पढ़ चुके हैं, आपको पता है कि ये जो वैल्यू होती है कहीं ना कहीं वो डी होती है, ये जो वैल्यू होती है आपकी डी/2√3 + 1 होती है, और इसके सामने की जो वैल्यू होती है वो होती है डी/2√3 कोष्टक के अंदर √3 + 1। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको सीधा वैल्यू पुट करना है और जिससे आपको क्वेश्चन का आंसर निकालने में बहुत आसानी होगी। जैसे कि आपको पता है कि ये डी की वैल्यू क्या लिखी है, 20 लिखी हुई है, तो आपको डायरेक्टली यहाँ डी की वैल्यू 20 पुट करना है। अब आपको निकालना क्या है, हाइट निकालना है, मीनार की हाइट निकालना, मतलब आपको ये वैल्यू निकालना है। तो आपने ये देख लिया है कि डायरेक्टली मेरे को क्या पूछा गया है, डी/2√3 रूट कोष्टक के अंदर √3 + 1 निकालना है। तो आप यहाँ डी की वैल्यू डायरेक्टली पुट करोगे, जब आप डी की वैल्यू 20 करोगे तो ये 2 से 20 कट जाएगा, मतलब ये हो जाएगा मेरे पास 10, ठीक है। अगर √3 का √3 के अंदर में आप कोष्टक के करोगे तो ये हो जाएगा मेरा 3, और ये जब आप 1 को करोगे तो ये हो जाएगा मेरा 1। तो यही मेरी हाइट है। आपको ये जल्दी से जल्दी निकालने में टाइम नहीं लगा होगा और आपको चीजें समझ में आई होगी, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जिससे हम सारी चीजों को और समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है जिससे सारी चीजें और अच्छे से हमको समझ में आने की हम कोशिश करते हैं, ठीक है। पढ़ते हैं क्वेश्चन को, किसी नदी के किनारे स्थित मंदिर के शीर्ष से नदी के दोनों छोर पर क्रमशः 30 डिग्री और 45 का उन्नयन कोण बनता है। यदि मीनार की ऊंचाई जो है 100 मीटर हो तो नदी की चौड़ाई बताइए। नदी की आपको हमको चौड़ाई बताना है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे अच्छा एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं जिससे हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये हमारा क्वेश्चन हो गया,
देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा ये डिग्री है, फर्स्ट एंगल जो है हमारा कहीं ना कहीं 30 डिग्री का है, ये हमने 30 डिग्री का लिया। सेकंड जो एंगल है हमारा वो हमारा है 45 डिग्री का, ये हमने ड्रॉ कर लिया। अब हमको क्या पूछा है, नदी के किनारे की दूरी हमसे पूछा है, मतलब ये दोनों का जो एंगल है इसके बीच की डिस्टेंस ही हमसे पूछा है। अब हमको जहाँ की हम चूंकि हमको याद है इस तरीके के क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, इसकी जो वैल्यू होती है वो कहीं ना कहीं डी होती है, और ये जो वैल्यू होती है वो हमारी होती है d/2√3+1, ये हमको याद है। और ये जो उसके सामने की वैल्यू सेम टू सेम यही वैल्यू होती है, तो इसको भी हम लिख लेते हैं। ठीक है, d/2 कोष्टक के अंदर √3+1। अब देखिए क्वेश्चन में हमको क्या दिया, ये मंदिर की ऊंचाई मतलब ये हाइट बराबर ये, मतलब इसके बराबर हम इस वैल्यू को पुट कर देते हैं। डायरेक्टली हमको दी गई है तो इसके बराबर हमको कुछ करना जिससे हमारी डी की वैल्यू निकल आएगी। अगर हमारी डी की वैल्यू निकल आती है तो ये कहीं ना कहीं ये दो किनारों की जो दूरी है ये हमारी निकल आएगी। ठीक है, इसके बराबर हम ये रख देते हैं। ठीक है, क्या है हमारा 100। अब आप क्या करते हैं, ये 2 का यहाँ पे हम इंटू कर देते हैं, तो डी √3+1 इजकल टू 200, ये हो गया हमारा। अब आपको क्या करते हैं, ये √3+1 का अपन इसको पहुंचा देते हैं बटे में। ठीक है, आप देखें यहाँ पे आप बटे में पहुंचा दिए तो डी इजकल टू हो जाएगा हमारा 200/3+1। अब आपको क्या करना है, इसका हर का परिमेय करना है, जिससे वैल्यू को और आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हम वो भी कर देते हैं। अब देखते हैं अगर ये यहाँ जाता है तो ये कहीं ना कहीं इसका साइन जो है वो चेंज हो जाता है, ये जो चीज़ें आपको पता होगी। ठीक है, ये हमारा साइन चेंज हो गया, इसको इस तरीके से हम लिख देते हैं। अब हम देखते हैं अगर इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, ये हमको 2 लिख सकते हैं, इसको अगर हम इंटू करेंगे तो हमारी जो वैल्यू बचेगी 2 बचेगी। ठीक है, ये चीज़ आपने समझ ली होगी। अब इसका हम इसमें करते हैं। ठीक है, तो ये कर देते हैं हम। ठीक है, और ये कर देते हैं हम। अब आप देख रहे हैं चीज़ें आपको क्या दिख रही है, आपको क्या करना है, ये 200 को आपको कॉमन लेना है। तो आप ये 200 को जब आप कॉमन लोगे तो आपके अंदर पास बचेगा यही। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, ये 2 से आपको 200 को काट देना तो आपके पास आ जाएगा 100√3-1। तो यही उसकी जो है, यही आपकी डिस्टेंस और ये दोनों किनारों की जो दूरी है जो आपने प्रूफ कर लिया। आई होप सो मेरे गया वो सारी जानकारी आपको कहीं ना कहीं अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो को अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।